चलिए आंखें बंद कर लीजिए। 3 बार ओंकार का उच्चारण, गुरु वंदना, फिर स्टार्ट करते हैं। रीढ़ की हड्डी सीधा हो, गर्दन सीधी। मुस्कुराते हुए लंबा गहरा श्वास लें और जाने दें। एक और लंबा गहरा श्वास अंदर, खाली करें। इकट्ठे ओमकार का उच्चारण करेंगे। लंबा गहरा श्वास लें, श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। धीरे से मुस्कुराते हुए आंखें खोलें और जितने लोग भी ज्ञान मंदिर में बैठे हुए हैं अपनी अपनी जगह बदल लें। जो इधर बैठे हुए हैं इधर हो जाएं, इधर बैठे हुए हैं इधर हो जाएं। छोड़ दें ये पैटर्न्स को। आपने तो प्लॉट ही खरीद लिया है यार, सही में। जैसे प्लॉट खरीद के रख लेते हैं ना हम लोग, फिक्स कर लेते हैं अपनी अपनी जगह, और वहाँ जहाँ कहीं पड़ी है जगह वहाँ से वहीं आएंगे स्पेशली। ये ऐसी पैटर्न टूटते हैं लाइफ में भी ना। और जिस रास्ते से आते हो ना उस रास्ते को छोड़ के दूसरे रास्ते से आया करो। चलिए अपनी जगह पे हो जाइए खड़े। अब क्या करें, अच्छा तो नहीं लगता है बट हाँ। चलिए जी, दोबारा से हम लोगों ने 21 डेज का चैलेंज स्टार्ट कर दिया। टुडे इज डे 1 एंड दिस इज ओवरऑल वेलबींग। तो इसके ऊपर अब ज़्यादा हम लोग हेल्थ की बात करेंगे, फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग, स्पिरिचुअल वेलबींग। तो ये तीनों आयाम जो हैं उसको कैसे हम लोग और ग्रो करें उसमें ना, बेसिकली फिजिकली ग्रो करें, मेंटली ग्रो करें, स्पिरिचुअली ग्रो करें ना। दिस इज़ ऑल अबाउट दैट। तो 21 डेज में आपको कुछ टिप्स भी देते रहेंगे बीच बीच में, और फिजिकल एक्टिविटी तो हम लोग करते ही हैं, कुछ प्राणायाम रहेंगे, और आज से कुछ मुद्राज करेंगे हम लोग। स्पेशली ध्यान से पहले मुद्रा करेंगे और मुद्रा करने के बाद में ध्यान में जाएंगे।
मुद्राज का क्या बेनिफिट है, डेली हम लोग एक एक मुद्रा के बारे में बताते रहेंगे। चलिए जी, तो स्टार्ट कीजिए। और हम लोग कितने बजे स्टार्ट करेंगे मेरे को भी नहीं पता ठीक है, तो 5:45 बजे का टाइम है वैसे हम लोगों का। 5:45 और 6 बजे के बीच में कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा 2-4 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है प्लस माइनस। तो आप लोग अगर पहले आ जाते हैं तो क्या करें, जो मुद्रा सीखेंगे वो मुद्रा प्राणायाम कर लें या नाड़ी शोधन प्राणायाम कर लें। जैसे यहाँ काफ़ी लोग जो काफ़ी लंबे समय से मेरे से जुड़े हुए हैं वो चुपचाप आके अपना वो काम करते रहते हैं। विनोद जी आके चुपचाप अपना नाड़ी शोधन करते रहते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए स्टार्ट कीजिए। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। स्टॉप। आप देखिए आपकी ताली एक साथ बज रही है नहीं बज रही है, सिंक में है नहीं है। ओके, दोबारा स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। High knees with the smile. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। लेफ्ट साइड पीछे, राइट साइड पीछे, लेफ्ट पीछे, राइट पीछे, आगे पीछे, सीधे पीछे, हाथ ऊपर। गुड्स। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, वेरी नाइस। ओके, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अच्छा, आप यूं तो नहीं चल रहे हैं, यूं यूं, ये साइड बाई साइड चल रहे हैं हम लोग, सामने देखते हुए। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 नाभि को अंदर कर लें, वो थोड़ा स्पाइन को और इरेक्ट करें। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 स्पॉट रनिंग। दौड़े थोड़ा सा, घुटना यूं ना दौड़े कि इतना था, थोड़ा ऊपर घुटना। यस, हाई नीज। ओके, रिलैक्स। चलिए एक पैर को आगे कर लीजिए इस तरह से, दूसरे घुटने को बेंड करते हुए। भैया यार बहुत बड़ा होल है यार, आप कहीं भी हो जाओ इधर उधर जहाँ आप देख पाओ मेरे को ना। सो बिग यार, आप आए देख रहे हो तो इतना बड़ा खाली पड़ा हुआ है यार, यूज दिस स्पेस यार। तो आगे वाली टांग को स्ट्रेट करते हुए स्ट्रेच करें, पंजा नहीं उठना चाहिए। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। करें करें, हैंड रिलैक्स। दूसरी तरफ पीछे वाले घुटने को बेंड करते हुए आगे वाले को स्ट्रेच करते हुए पूरा। यस, बहुत अच्छी स्ट्रेच है ये। एंड रिलैक्स। दूसरी तरफ फिर से। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, सच्ची में मेरे से तो अच्छा ही कर रहे हैं। एंड चेंज। दूसरी तरफ। आप लोग भी जो कर रहे हैं यूट्यूब पे बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रहा हूँ। कई लोग तो नहा के भी नहीं आए, कई लोग क्या सारे लोग ही नहा के नहीं आए, एक दो लोग ही हैं। और वो प्रश्न था कि क्या इससे वेट लॉस ही होगा क्या? ऐसा नहीं है। एक योगाचार्य हैं, उन्होंने 2 किलो वेट बढ़ाया है इन 9 दिनों के चैलेंज में। 99% लोगों ने वेट कम किया है, तो जिनका कम था उनका बढ़ा भी है वेट। तो उन्होंने 9 दिन के अंदर 2 किलो वेट बढ़ाया है। सेम डाइट प्लान सेम है, ठीक है। तो शरीर को पता है ना बढ़ाना है कम करना है। वो अभी भी कह रहे हैं कि मैं 4 किलो अंडर वेट हूँ, फिर भी 2 किलो बढ़ गया उनका, बड़ी चीज़ है ना। चलिए, तो आज थोड़े दंड लगाएंगे। दंड तो समझते हो ना, उठक बैठक, ठीक है। तो 10 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि नहीं तो फिर दुखेंगे। तो कैसे लगाएंगे हम लोग? तो ना तो यूं बीच में यूं हो जाएं, यूं बड़ा हम लोगों को बॉडी को इंजरी होती है, या ज़्यादा यूं भी ना हो शुरू में, तो बीच में से रहें यूं। आप देख लें कि आपका टांग अच्छे से मुड़ जाए। अब कितना एडजस्टमेंट करना है ये कोई नहीं बता सकता आपको, 1 फीट 2 फीट 3 फीट, ये आपके अकॉर्डिंग होगा, आपकी हाइट के अकॉर्डिंग, और आपका बॉडी पोस्चर कैसे रहता है उसके अकॉर्डिंग रहेगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। पूरा बैठना है यूं। यस, 1 2, ये आवाजें अलाउड है। 3 4 5 6 7 8 9
10 एंड मलासन। हाँ, शुरू में हो सकता है आपको एड़ियाँ लगाने में दिक्कत आए, क्योंकि काफ मसल्स कमज़ोर होते हैं, बस वो आधा लग रहा है आधा नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। रविंदर जी का तो यूं था, देख आज से 1 महीना पहले इतना ऊपर था मेरे को लगता है ना, और देखो क्या मज़े से अब तो बकासन भी कर सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो पुराने टाइम में लोगों की ना लाइफस्टाइल ही ऐसी थी कि उनको योगा हो जाता था, सुबह सुबह जाते थे, क्या करते थे, लोटा हाथ में होता था, यूं बैठे होते थे तो मलासन अपने आप से हो जाता, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो डिटॉक्स कैसे करना है ना, अभी दिस इज द वेरी राइट टाइम टू डिटॉक्स। 2 मौसम है, गर्मी जा रही है, वर्षा ऋतु आ रही है, 2 मौसम जहाँ भी मिलते हैं ना वहाँ डिटॉक्स कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। और डिटॉक्स कैसे करना है आजकल बोल देते हैं, जैसे वासुकल पूछ रहा था, तो अनीमा कर करके दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल, ठीक है, दैट इज़ ए वेरी रॉन्ग वे, ठीक है। तो अनीमा नहीं करना है हम लोगों को, पानी वाला अनीमा, वो बहुत ही खतरनाक भी हो सकता है किसी के लिए, कोलाइटिस हो सकता है उससे, और बहुत सी बीमारियां भी हो सकती हैं। चलिए बैठ जाइए। तो यू कैन डू बस्ती, अनीमा नहीं कर सकते, बस्ती कीजिए, और वो भी किसी आयुर्वेदाचार्य के एक्सपीरियंस से। आपको बताएंगे आपकी प्रकृति के अनुसार आपको क्या हर्ब्स डालनी चाहिए ड्यूरिंग दैट अनीमा। ठीक है। और योगा में क्या कैसे कर सकते हैं हम लोग, तो योगा में बड़ा अच्छा दिया हुआ है, यू कैन डू शंख प्रक्षालन और लघु शंख प्रक्षालन। तो जिन लोगों को सीखना हो इन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, तो हम लोग करेंगे, अभी गुप्त नवरात्रे आएंगे बीच में, सावन में आते हैं गुप्त नवरात्रे, एंड दैट इज़ द वेरी आइडियल टाइम फॉर डिटॉक्स, ठीक है। तो उस समय हम लोग करेंगे 1 हफ्ता, आप लोगों को भी करना हो तो फिर हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। टोटल हमारे जो सीसी योगा लेवल 1 में सिखाते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। हमारा सीसी योगा लेवल 1 में करवाते हैं, 2 में भी करवाते हैं, 2 में करते हैं, तो 1 कर लीजिए, 1 करने के बाद में 2 कर लीजिए। 2 में ये सिखाते हैं सारा ना, तो कैसे वमन सोच, ये सारी बस्ती और ये सारी क्रियाएं हैं, तो कैसे करते हैं षटकर्म, ठीक है। तो आजकल ये नया ट्रेंड चला है नेचुरोपैथी का, कि सुबह सुबह पानी घुसाओ और निकाल दो, बहुत खतरनाक है भाई, ठीक है। तो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। शंख प्रक्षालन आप देख के भी कर सकते हैं, कहीं किसी से सीख के बड़े आराम से किया जा सकता है शंख प्रक्षालन। स्पाइन को सीधा रखते हुए दाएं से बाएं जाएं चलिए, ये इतनी अच्छी एक्सरसाइज है ना, आप पूछिए मत। ज़्यादातर जो स्टिफनेस आती है सोने के बाद में कहाँ आती है बताइए आप लोग, जब सो के उठते हैं तो स्टिफनेस कहाँ होती है, लोअर बैक में होती है, और कहाँ होती है, गर्दन के पास में। बस ये 2 जगह है ना, यहाँ एनर्जीज ब्लॉक होती हैं। और कहीं अगर आप कर रहे हैं स्पेशली कुछ ऐसा डिटॉक्स कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, अगर वो कह रहे हैं आपको मुर्गा बन के डिटॉक्स कीजिए तो आप मुर्गा बन के कीजिए, और अगर कह रहे हैं मुर्गी बन के कीजिए तो मुर्गी बन के कीजिए। जहाँ हम लोग करते हैं वहाँ द्वंद्व नहीं होता है, ये बात सोच लें, क्योंकि कहीं कहीं जगह ग्रेस से काम होता है, ठीक है। हाँ, पर सजग रहे हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेरे पास खुद ही ऐसे क्लाइंट हैं जिन्होंने यूट्यूब पे वीडियोस देखे, उन्होंने बोला कि कच्चा ही खा लो सारा दिन और ये अनीमा कर लो, बैंड बज गई भैया लोगों की, सारी जो शक्ति है वो क्षीण हो जाती है। गट इज़ योर सेकंड ब्रेन, ये जो आपका पेट है ना, ये सेकंड ब्रेन है आपका, और इसमें इतने सारे बैक्टीरियाज हैं जो आपकी हेल्थ को बनाए रखते हैं,
ठीक है, वो उनकी तो डाइवर्सिफिकेशन उनका बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आप सिर्फ कच्चा 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 खाओगे तो वो जो बॉडी को मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। जैसे लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट जहाँ से हम लोग स्टूल पास करते हैं, उसके थोड़ा सा ऊपर कुछ ऐसे बैक्टीरियाज रहते हैं जो ब्रेन से कनेक्टेड हैं फॉर ब्रेन हेल्थ, और उनके लिए घी बड़ा ज़रूरी है, फैट। तो जो लोग बिल्कुल फैट नहीं खाते हैं तो उनके लिए वो दिक्कत आती है। ठीक है, तो वो फैट खाना भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, चाहे वो ड्राई फ्रूट्स हो चाहे वो घी हो। ठीक है, तो क्या होता है कि जब हम लोग लोअर सिर्फ पानी का अनीमा करते हैं तो वहाँ सूखापन आ जाता है, ड्राइनेस आ जाती है। आपने देखा भी होगा ना, बाद में ड्राइनेस आती है ना हम लोगों के बॉडी में, सेम वैसे ही होता है। और वहाँ अपान वायु इतनी तेज होती है कि आप पानी को होल्ड नहीं कर सकते हैं बहुत लंबे समय तक, वहाँ पे एकदम से वो जाएगा नीचे। कभी करके देखिएगा आप एक बार, तो वो बहुत डेंजरस है जो एकदम से जाता है। तो ठीक है, तो नेचुरल वोबल हैबिट जो होती है दैट इज़ गुड। अगर पेट को और ज़्यादा अच्छे से साफ करना है, आपका घी अच्छा खाना चाहिए हम लोगों को, गाय का घी, और फाइबर का इंटेक अच्छा होना चाहिए। अलग अलग तरह के अनाज, अलग अलग तरह के फ्रूट्स, वेजिटेबल, सैलड, ये सब तरह का खाओगे तब, सिर्फ कच्चा ही खाओगे तो नुकसान करेगा। तो इसीलिए हम लोगों ने जो डाइट प्लान दिया था उसमें बोला था आधी प्लेट कच्चे की हो और आधी पके की। पके में क्या खाना है, चाहे आप चना पूरी खाओ घर का बना हुआ, वो मैटर नहीं करता है, वो भी इम्पोर्टेंट है हम लोगों के। तो सिंपल है डाइट प्लान हमारा, आधा प्लेट जीती है आपकी वो कच्चा, आधा पका हुआ, कुछ भी जो हलवा पूरी कुछ भी खाओ, इंजॉय करो लाइफ को, बट कच्चा पके हुए से पहले खाना है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, चलिए पीछे जाइए और फिर आगे, पीछे 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 आगे, सेंटर में आ जाएं। ब्रह्म प्राणायाम स्टार्ट करते हैं, पीछे और फिर आगे। 2, कीप मूविंग, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, सेंटर में दाएं से बाएं, 1, एक्सट्रीम जाएं, एक्सट्रीम राइट एंड एक्सट्रीम लेफ्ट, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, back to the center, राइट साइड। एंड प्लीज़ थोड़ा पेशेंस रखें, एक दिन में मेरे को कम से कम 3-4 हज़ार मैसेजेस आ जाते हैं, ये हमें कैसे करें, वो ऐसे करें। मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, धीरे 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 करके जहाँ मेरे को लगता है, जहाँ मेरी इंट्यूशन काम करती है, हाँ इसको मैं बोल दूँ, वहाँ बोल देता हूँ मैं। और जहाँ मेरे को लगता है मेरे रिप्लाई नहीं करना, मैंने रिप्लाई नहीं करना, तो आप उसका वेट करते रहिए, अब पता नहीं कब आएगा वो टाइम। आपका क्वेश्चन मैं यही ले लेता हूँ ताकि सब लोग सुन पाते हैं। ठीक है, तो इंडिविजुअल अटेंशन देना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। ठीक है, अगर आपको इंडिविजुअल अटेंशन चाहिए तो उसके लिए भैया पीसा लागे पीसा। आई एम ए प्रोफेशनल, तो आप उसके लिए मांग सकते हैं। ये देखो हमारी फ्री क्लास चल रही है योगा मेडिटेशन की, इसको एंजॉय कीजिए, आनंद लीजिए। इसमें बहुत से टिप्स हम लोग दे देते हैं 1-1.5 घंटे में ही, वो अप्लाई कीजिए लाइफ के अंदर, दैट इज़ मोर देन इनफ। और फिर भी कुछ पर्सनलाइज चाहिए तो फिर वो पर्सनलाइज रहता है प्लीज़, तो उसके लिए आप से रिप्लाई करें मेरे को एंड चेंज। तो ये 21 डेज में हम लोग क्या करने वाले थे, सूर्य साधना तो हम लोगों ने कर ली,
ये क्या करने वाले थे, कल क्या बोल के गया था, पता चला कुछ आज और ही करवा दे। क्या शिव और शक्ति बोला है क्या हम लोगों ने? है ना, एंड चेंज। हाँ, तो शिव और शक्ति साधना करेंगे और बड़ा अद्भुत खेल है यार। एक बैठा है चुपचाप देख रहा है और दूसरा शक्ति खेल रही है। ठीक है, वो देखो आप शक्तिहीन हो जाते हो तो कैसे होता है आपको, खाना वाना ना मिले तो एक टाइम का ही, कैसे शरीर में से शक्ति चली जाती है। और आप कैसे शक्ति को प्रिजर्व कर सकते हैं, तो उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज ब्रेथ। अगर आप पूरा दिन अपने ब्रेथ को देख पाएं और उसे थोड़ा लेंथन कर पाएं, लंबा कर पाएं, तो आपकी एनर्जी बच सकती है। बिकॉज 80% ऑफ योर एनर्जी इज कंज्यूम्ड बाय योर ब्रेन, क्योंकि ब्रेन से ही हमारी मन की एक्टिविटी सारी चल रही हैं। तो शरीर का 80% जो ऊर्जा है आपकी, वो आपका ब्रेन खा जाता है। तो जैसे ही आप लॉन्ग एंड डीप ब्रेथ करते हैं तो हार्ट रेट कम होती रहती है, ब्रेन काम एंड कंपोज होता रहता है, और उसकी जो ब्लड की सप्लाई है, एनर्जी की डिमांड है, वो कम हो जाती है। तो उससे फिर क्या होता है, एनर्जी बचती है। वो एनर्जी बचती है तो आदमी पूरे दिन एनर्जेटिक फील करता है। वो जो लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, कहते जी मैं कुछ नहीं करता, मैं फिर भी थक जाता हूँ। कुछ कैसे नहीं करता, मनसा वाचा कर्मणा, कुछ तो करते ही हैं, कुछ मन से, कुछ बोल बोल के, और कुछ हिला जुला के लगे हुए ना। इसमें सब में एनर्जी जाती है भाई, बोलने में एनर्जी जाती है, ठीक है, और फिर सोचने में बहुत जाती है, और करने में फिजिकल एक्टिविटी उसमें भी जाती है। तो आपको लगता है सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी में 100% एनर्जी आप कंज्यूम करते हैं, ना ना, तो बहुत गलत फहमी है आपकी। तो अगर आप अपने ब्रेन को थोड़ा सा शांत कर पाएं तो आपकी काफ़ी ऊर्जा बच जाएगी। और इसके लिए एक ट्रिक है, बड़ी अच्छी ट्रिक है ये, और बहुत अच्छा काम करती है। तो अभी जैसे क्या हुआ है, 6:25 हुए हैं, तो 7:07 पे 1 मिनट के लिए लंबी लंबी सांसें लेना स्टार्ट कर दो। 8:08 पे, 9:09 पे, 10:10 पे, 11:11 पे। अलार्म की जरूरत ही नहीं है ना, अपने आप ही सेट हो जाएगा। आप देखो, आप अपना घड़ी तो हम लोग देखते ही ना बार बार टाइम के लिए ना, ठीक है। या मेरी तरह हूँ, मेरे को पता ही नहीं रहता आज डे क्या है, देखना पड़ता है। और सच्ची में दिन क्या है आज विनोद जी? 1 तारीख तो ही पता चल जाता है ना, योगा चैलेंज चल रहा है, एक डे 1 है तो 1 तारीख होगी। न्यूज सुने हुए तो मेरे को लगता है पता नहीं कितने दिन हो गए, मेरे को याद ही नहीं है क्या हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा। वो हमने वो लेना भी क्या फर्क पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा अगर न्यूज नहीं सुन रहा है तो कल हमारे STCs और DTCs आए थे कल घर पे, तो मैंने बोला सुबह आ जाइए साधना में, तो कहते भैया नहीं, हमें पता चला आप पंखा भी नहीं चलाते हो, हम तो क्रिया के टाइम आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, जो लोग पहली बार आते हैं बेचारे, उनको ज्यादा गर्मी लगे तो पंखा चला लीजिएगा। मैट इधर पड़ा होगा अंकल, इधर पे होगा एक नवा मैट, देखो इधर एक पीछे पे होगा। मेरे को लगता है देखो 2 फायदे हैं इससे। कितने लोगों को लगता है कि उनका टॉलरेंस बढ़ गया है 1 महीने में, मन के स्तर पे भी और गर्मी के स्तर पे भी? कितने लोगों को फायदा? रविंदर जी को, काफी लोगों को देखो ये चीज बढ़ रही है। जैसे ही आप लोगों का चंद्र स्वर सदता है ना, तो आप शीतलता अपने आप ही ला पाते हैं, अपने आप से। बड़ा इंपॉर्टेंट। पीछे पे नहीं सिर्फ नीले रंग का रोल करके भी सीगा। हाँ जी हाँ, देखो पीछे तो समान दे बीच सीगा, इधर ही आ जाओ। आज तुसी जगह बदलनी है, आज सारे ने प्लाट खरीद के रखे हुए, अंकल आते हैं वहीं का वहीं बैठते हैं।
विजय जी आते हैं मैट उठा के इधर का इधर ही आ जाते हैं, विनोद जी वहाँ के वहीं रविंदर भी यही है जो जगह बदलते हैं थोड़ी बहुत, बाकी सबकी फिक्स है, जैसे प्लॉट पे रजिस्ट्री करवा लियो सराय हैं ये जिसमें हम लोग रहने के लिए आए हैं। अपनी पहचान हो जाती है ना, फिर मैट वही रहता है, नहीं तो मैट बदल जाएगा। ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦਿਓ ਜੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪੈਨ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਮੈਟ ਉੱਥਾ ਉਹੀ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਥੋੜਾ। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना, पर तन को मांझना बड़ा जरूरी है वरना तन आपको मांझ देता है, इसलिए शरीर की सिद्धि बड़ी जरूरी है भाई, नहीं तो हाथ पांव हिलाने के लिए भी बड़ी दिक्कत होती है। चेंज एंड चेंज। तो हम लोग कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में लघु संक प्रक्षालन करेंगे, तो जिसको करना होगा वो बताइएगा, हम लोग जूम पे करेंगे, सब करेंगे, मैं भी करूँगा। मैं करता हूँ हर 6 महीने में एक बार या 3 महीने में भी कर लेता हूँ, कभी रिक्वायर्ड रहता है तो 6 महीने में एक बार संक प्रक्षालन और डिटॉक्सिफिकेशन। अरे मेरे को मच्छर खा रहा था यार, तुम तो यहीं रहो है संख प्रक्षालन आ संख कौंच, ਇਹਦੇ 'ਚ पानी पा के हिलाना होता है शरीर ਨੂੰ, पेट साफ हो जाता है उससे अच्छे से ना। संख प्रक्षालन कौंच क्लींज, जैसे संख होता है ना अंदर से, वैसे ही हमारा पेट होता है ऐसा मानते हैं। तो उसमें पानी पीते हैं, नमक वाला पानी पीते हैं और अलग अलग तरह से कुछ आसन परफॉर्म करते हैं, और हर आसन के बाद में आपको फिर लघु शंका निवारण और दीर्घ शंका निवारण के लिए जाना पड़ता है, ठीक है। फिर वो करके आ जाते हैं, फिर वही आसन रिपीट करते हैं पानी पी के, और तब तक ये करते रहते हैं जब तक ऊपर का पानी नीचे से निकलना स्टार्ट नहीं हो जाता साफ। क्यों? राइट वे और मोर नेचुरल वे, कहाँ नीचे से डाल के नीचे से निकालना और कहाँ ऊपर से डाल के नीचे से निकालना, वो तो ये रहना ऊपर से डाल के नीचे से निकाल रहे हो बट वो करते हैं, बस्ती भी करते हैं, पर दैट इज डन विद ड्यू हर्ब्स। बट अगर आपको कोई बोल रहा है, सिद्ध संत या कोई ऐसी जगह से बोला जा रहा है कि आप कर लें तो कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। वो बोलने कि भूखे रह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। किस स्थल से बोला जा रहा है ना, किस जगह से बोला जा रहा है, उसका महत्व है। क्या बोला जा रहा है ये महत्व नहीं है अगेंस्ट द लो भी बोल सकते हो तो सिद्ध जो होते हैं वो अगेंस्ट द लो भी चल सकते हैं, वो उनकी कृपा है, तो वो राइट है, बिल्कुल राइट है। एंड चेंज। और सिद्धों का क्या पता दे दें, भगवान वाल्मीकि थे डाकू, उनको तो कुछ बोल नहीं आता था, वो कहते मेरे को तो मर गया, मार गया, मरा, मरूं, ये बस यही बोलना आता है। तो संतों ने उनको दे दिया कैसे कर चल, तेरे को कुछ नहीं जपाना आता तो तू लगातार मरा 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 यही जपता रहा कर। उल्टा मंत्र बिल्कुल, देखो आप, मरा मरा जपा कर और मरा 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 करते 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 क्या जपने लगे वो, और फिर क्या लिख डाली उन्होंने, रामायण। रामायण लिख डाली, देखो आप अपने। तो कहाँ से बोला जा रहा है और क्या बोला जा रहा है, ये महत्व क्या है। तो अगर आपकी श्रद्धा है वहाँ पे, तो फिर मरा भी बोलते हैं तो मरा ही जपो, राम जपने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और अगर कोई प्रक्रिया कह रहे हैं करने के लिए तो जरूर करो। एंड चेंज। वापस ये यूं करना है बिल्कुल। हो छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। बचपन में बहुत जमाने ने स्कूल में दोस्त होते थे शरारती, हाथ पकड़ लेते थे, मरोड़ देते थे,
और योगा हो जाता था हम लोगों का। अभी वो नटखटपना खत्म और अकड़नपना स्टार्ट हो गया हम लोगों का, तो शरीर में भी जकड़न अकड़न आ गई है। ये जकड़न और अकड़न बहुत भटकन देती है हमको भैया, समझे आप इस बात को। ये जो शरीर की जो जकड़न है ये बहुत भटकाती है, तो इसमें सरलता रहेगी तो बहुत फायदेमंद रहेगा। तो रविंदर भैया के सेशन कंटिन्यू रहेंगे बीच में। आज थोड़ा सा लेट हो गए हम लोग, मेरा तो क्या, मैं बीच बीच में ही करता रहता हूँ। तो कल से फिर दोबारा से उनके सेशन रहेंगे 5 मिनट के लिए। और आपके लिए एक दीदी ने हल्दी भेजी है स्पेशली मेरे घर पे, मेरे को प्लांट्स पर आपके लिए हल्दी भेजी है नॉर्थ ईस्ट से, एज ए ग्रेटिट्यूड। प्रेम भेजा है एक तरह से, उनके घर की हल्दी है, ठीक है। तो मेरे पास रखी हुई है आपकी हल्दी, ठीक है। ओ नमस्ते जी, ओ नमस्ते। पाउडर ही है, पाउडर है, घर की बनी हुई है और बहुत अलग, बहुत बढ़िया, तो बहुत अच्छी है। आप लीजिएगा, दूध में पीजिएगा उसको। वापस, और ये बहुत डीप स्ट्रेचेज है जो हम लोग करते हैं, ये इनका बहुत गहरा प्रभाव है। एंड रिलैक्स। तो सुदर्शन क्रिया का हम लोगों ने कल कोर्स स्टार्ट कर दिया 14-15 लोगों के साथ में, जिसमें काफ़ी लोग नए ही हैं, सारे के सारे, कुछ ही लोग हैं। एंड चेंज। और जो बाकी लोग जो रह गए किसी कारणवश, कोई समस्या, कुछ इवेंट, कभी शादी या कोई समस्या आ जाती है, तो वो फिर कर लीजिएगा। अभी गुरु पूर्णिमा पे फिर रखेंगे हम लोग एक छोटा सा कोर्स, ऑनलाइन भी रखेंगे, और जब ऑफलाइन अलाउड रहेगा ऑफलाइन भी रखेंगे। एंड चेंज दूसरी तरफ। इसमें बरनाला के कितने लोग है जी? बरनाला के जो एक भी नहीं जी, बरनाला के एक भी नहीं ना ना, पूरे इंडिया से, नॉर्थ ईस्ट, बॉम्बे, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, अलग अलग जगह से, पूरे भारतवर्ष से। एंड रिलैक्स। तो बरनाला से वो गुड़िया करना चाह रही थी, उनकी फैमिली के काफ़ी लोग करना चाह रहे हैं, तो जब भी स्टार्ट होगा हम लोग ऑफलाइन में स्टार्ट करेंगे, तब करेंगे। पीछे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 एंड रिलैक्स। श्वासों पे एंड रिलैक्स। दाएं बाएं झुकते जाएं। तो हम लोगों ने सर से स्टार्ट किया, कंधे की एक्सरसाइज की, अब चेस्ट की कर रहे हैं, साइड वेस्ट की कर रहे हैं, पैरों की करेंगे,
उसके बाद फिर हम लोग और गहरा चलेंगे। रुकें। दूसरी तरफ कितना अच्छा कर रहे हैं आप लोग, वेरी नाइस। धीरे धीरे वापस गर्दन को झुकाएं दाएं कंधे पर, दायां हाथ उठाते हुए थोड़ा सा और नीचे की ओर ले आएं। लेफ्ट हैंड ऑन लेफ्ट शोल्डर एंड ब्रिंग इट डाउन, थोड़ा नीचे करते हुए। लेफ्ट एल्बो स्ट्रेट, बिल्कुल सीधी, और बाकी पूरा शरीर स्थिर। धीरे धीरे हाथ को नीचे लेके आएं एंड फील द स्ट्रेच ऑन योर नेक। गर्दन में आ रहे खिंचाव को महसूस करें। एंड चेंज दूसरी तरफ। तो साइंटिस्ट ऐसा बोल रहे हैं कि आदमी की जो गर्दन है आगे की तरफ झुक गई है 2 से 5%, और उससे उसको बहुत बीमारियां आ रही हैं स्पाइन की। और कारण क्या है? मल्टीमीडिया, मोबाइल फ़ोन एंड आपका डेस्कटॉप जॉब या आप लैपटॉप पे जो सारा दिन काम करते रहते हैं। मैं भी करता रहता हूँ। चेंज, धीरे वापस नीचे आते हुए, कोई जल्दबाजी नहीं। एंड रिलैक्स। राइट हैंड को यहीं रखें, लेफ्ट हैंड उठाएं। लगाओ ना 2-4 थप्पड़, क्या है, यंग रहता है आदमी। यहाँ जो सेल्स है ना एक्टिवेट रहते हैं। चलिए, वो आदमी खुद को नहीं मारता, अहंकार आ जाता है बीच में। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हथेली आकाश की ओर, कोहनी जमीन पर, और हाथ को यूं लटका दें तो आपके साइड वेस्ट में खिंचाव आएगा। और अगर यूं दिक्कत होती है तो यूं सीधा रख लें, तब भी साइड वेस्ट में खिंचाव आएगा। एक ही बात है, एक ही है, एक ही है। दूसरी तरफ एक ही है यार। ऐ भी मारना है। तो थोड़ी बहुत नींद आ रही होगी, नींद नहा के आए होगे तो नींद भी उड़ जाएगी। वो थोड़ा फेशियल भी हो जाएगा, पार्लर नहीं जाना पड़ेगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। झुकें और रुकें, बस ये 2 चीज़ सीख जाइए। कहीं पे झुकना और वहाँ पे रुकना, बस बात बन गई। फिर चाहे ईंट और पत्थर के सामने झुकना और रुकना हो, या फिर जागृत सिद्ध संत के सामने। वापस ढीले बंद मुट्ठियां कंधों के आगे, विपरीत भस्त्रिका। फोर्सफुली एक्सेल ही करते रहते हैं, इनहेल करने की कोशिश ही नहीं करते हैं, बस एक्सेल एक्सेल एक्सेल। एंड रिलैक्स। थोड़ा हेयर स्टाइल को ठीक कर लें। ट्विस्टेड भस्त्रिका करेंगे। लंबा श्वास लें, खाली करें, फिर से एक लंबा श्वास अंदर। लेट्स स्टार्ट। इनहेल, एक्सेल,
in, out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in. बस चलिए, पैरों को फैला लीजिए, धीरे धीरे पैरों की तरफ बढ़ते हैं। वासु की तो शादी हो गई यार। तो वासु, तेरी शादी में भी नागिन डांस किया था क्या लोगों ने? नागिन डांस किया था क्या? है किया होगा। तो क्या हम लोग योगा में भी नागिन डांस कर रहे हैं ताकि ये कला विलुप्त ना हो जाए। बड़ी जबरदस्त कला है ये नागिन डांस। हमारे भारत की बहुत अद्भुत कला है, इसको मरने नहीं देना है हम लोगों ने। भैया, दूल्हे का मामा, चाचा, ताया, नाना पहले तो सूट सिलवाता है रेमंड्स का 50-60 हज़ार रुपये लगा के, और उसके बाद वो ये भी नहीं देखता नाग बनने के लिए कि वो कौन सी सड़क पे लेट रहा है और क्या कपड़े पहन के लेट रहा है। तो भैया, आदमी को पार ले जाती है जो कला, अपने होने से, होने का भी आभास नहीं रहता, परे चला जाता है बंदा। तो ये नागिन डांस करना बड़ा जरूरी है। तो हम लेकिन योगा में उसका वर्जन निकाल लिया। यहाँ नाग बनाओ अपना। यस, 1 2 3 4 5 6। तो ये कला विलुप्त ना हो जाए। मेरे वीडियो देख के लोग याद रखेंगे कि ये कला को जिंदा रखना है। और सच्ची में ये देखना ही नहीं है कि सड़क पे गोबर लगा हुआ है, किसी नाली में लौट गए, बस इतना खतरनाक नाग बनना है। और सच्ची में आदमी देखता भी नहीं है। घरवाली कहती है, जी देखो तो सही सूट कौन सा पहने, कहती पता हो जाए यार तू। और उधर से एक आदमी के बीच में से सपेरा निकलता है रुमाल लेके। हे भगवान, उसको लगता है कि इस नाग को आज मैं बाहर निकाल के ही रहूंगा। वो जो झूं झूं करना स्टार्ट करता है। एंड इट्स सो ब्यूटीफुल। सच्ची में ये सब जो था मन के पार जाने के लिए। आप कुछ पल खुश हो जाएं, मुस्कुरा लें, अपने होने को भूल जाएं। तो शादियों में ऐसी ऐसी परंपरा थी हमारे यहाँ। और पंजाब में तो जागो भी निकालते हैं। क्या जी, अब ये बंदे की जिंदगी की नींद उड़ जाएगी। जागो। एंड धीरे वापस। एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन, मैं जो बोलता हूँ वो मेरा मत है, ठीक है? वो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि वो आप भी वही मत अपनाएं। दैट इज़ माई वर्जन, दैट्स इट। वो मेरा है, मेरे साथ है। आपको अच्छा लगे ले लीजिए, नहीं लगे तो मेरा मेरा तेरा तेरा। हाँ, ये आवाज़ करना अलाउड है। इससे अंदर की ना भूत प्रेत बाहर निकल जाता है। एंड वापस। सही में हाँ ही, ये सब मात्राएं हैं, 16 मात्राएं। इससे हमारे शरीर की नेगेटिविटी बाहर निकलती है। लिखा हुआ है दुर्गा सप्तशती में, हूं की टंकार से देवी ने क्या किया था? राक्षसों को मार दिया था। पढ़ो कभी दुर्गा सप्तशती, लिखा हुआ ना उसमें। हूं की टंकार से देवी से ने क्या कर दिया? राक्षसों का नाश कर दिया। तो हमारे यहाँ अक्षर हैं। अक्षर कितने लेटर्स हैं हिंदी में? इंग्लिश में सबको पता होंगे। हिंदी इंग्लिश है, इंग्लिश के सारे पता हैं। हिंदी को किसी को नहीं पता कितने लेटर। मेरे को भी नहीं पता है। ठीक है, वो अक्षर हैं। अक्षर, अक्षर का मतलब जिनका क्षरण नहीं होता, छीन नहीं होते, जो कभी भी मतलब खत्म नहीं होते हैं। और अक्षरों में जान पता है कौन देता है? मात्राएं।
हम मात्रा पढ़ते थे ना, ए आ ई उ ए, ये मात्राएं हैं, ये उन अक्षरों की शक्ति हैं, इसलिए उनको मात्राएं बोलते हैं, मात्रिकाएं। अक्षर और मात्रिकाएं मिलके शब्द बनते हैं, फिर उस शब्द में ऊर्जा आती है। कितना अद्भुत ज्ञान है ना। और उसमें भी कुछ उष्ट वर्ण है। उष्ट मतलब जो होंठों के साथ बोले जाते हैं। तो अगर आप देखोगे तो ये का, खा, गा, घा, इस तरह से आते हैं ये ऊपर। और उसमें भी उष्ट वर्ण है। अगर आप होंठ को पकड़ लो तो बोल ही नहीं पाओगे। जैसे पा, फा, बा, भा, अगर आप पकड़ लो होंठों को तो बोल ही नहीं पाओगे। उष्ट वर्ण मतलब होंठों से बोले जाने वाले। कितने यार कलाकार थे हमारे, साइंटिस्ट थे यार। और लोग कहते था स्नेक चार्मिंग, ऐसे बोलते हैं क्या कुछ? क्या इंडिया को क्या बोलते हैं? स्नेक चार्मिंग पीपल। यस, वी आर स्नेक चार्मिंग पीपल, क्योंकि योगा में हम लोग कोबरा पोज करते हैं ना, इसलिए। और अभी हमने नागिन डांस भी किया। तो जिनको घुटनों की प्रॉब्लम है, टांगों से रिलेटेड, अपने बुजुर्गों को, घर में किसी को भी कोई समस्या है, वो कर सकते हैं ये। एक हफ्ते में रिलीफ मिलता है। मैंने कितने लोग योगा सेंटर में हमारे यहाँ देखे थे कि एक हफ्ते में, मतलब 2 आदमी पकड़ के लाते थे, इतना ही करते थे 5-7 मिनट, और कोई जोर भी नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। मतलब 7-8 दिन के बाद तो अगला खुद आना स्टार्ट कर देता था, वो भी चल के खुद से, जिनको पकड़ पकड़ के चलाते थे लोग। एंड रिलैक्स। और जिनका वेट ज़्यादा है वो वेट कम करो, जिनका वेट कम है वो थोड़ा ज़्यादा करो। बैलेंस बड़ा जरूरी है। नहीं आ रहा नीचे, नीचे नहीं आ रहा, घुटना नीचे नहीं आ रहा। मैंने कहा वो ऐसे नहीं, वो उधर का उठी झटका नहीं देना है। पता चला कोई सामान टूट गया, वासु और वासु के सामान को उठा रहे हैं हम लोग। हाँ ये अलाउड है भैया, आराम से निकालो ये भीतर से। अगर निकलता है तो हूँ हाँ, कुछ भी निकलता है प्लीज़ फील एट होम। ऐसा कुछ आवाज़ अगर आती है तो आने दें। सच्ची में बता रहा हूँ, बीमारियाँ बाहर निकलती हैं इससे। कभी बीमार को देखा कैसे करता है? तो हाँ हाँ हाँ, सी जिसको दर्द भी हो रहा हो, चोट भी लगी हो, वो भी वो रिलीज कर रहा होता है उस समय नेचुरली। और अभी आ रहा है तो आए वे आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। भूत बाहर निकल रहे हैं, पता नहीं कब के इकट्ठे किए हुए भूत, पता नहीं कौन से कोने में से बैठा हुआ है। आई मम्मी, अब तो नवीन का कम हो गया, तो नवीन पहले काफी करता होता था ओए आए। अब तो काफी फर्क पड़ गया है। मतलब चेहरे का, मतलब उसका सारा ओरा चेंज हो गया विद इन 2 मंथ। इतना आलस था मेरे को लगता है। क्यों नवीन, फर्क हो गया अब तो? वैसे भी डे टाइम में भी फर्क रहता है, दिन में भी। नहीं तो नवीन कहता यार सारा जड़िया पे है यार, बंदा हिले नहीं जा रहा यार, एंड वापिस। और कितनी जड़ता। एंड दिस इज साइंटिफिक। होता क्या ना, फस FUSS ऐसा फस करके एक चीज होती है। जब हम लोग रात को सोते हैं ना, तो हमारे जॉइंट्स मसल्स के बीच में वो फस जमा हो जाती है, लिक्विड होता है फेविकोल की तरह। तो उसको जब हम लोग हिलाते हैं तो मूवमेंट करना स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो हमारी क्या बोले उनको, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, इलास्टिसिटी के लिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब मैं नहीं हिलता हूँ तो वो फस क्या होता रहता है, जमा होता रहता है। और फिर उसमें से क्या होता है, हम लोगों को स्टिफनेस आती है और वो बीमारियों का कारण बनती है। क्योंकि फिर हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम है ना, वो काम नहीं करता है, चाहे जितना मर्जी डिटॉक्स कर लो। बाकी सिस्टम में से सामान उठाएगा कहाँ से? पेट को तो साफ कर देगा। होलसम है ये पूरा। एंड रिलैक्स। एंड वापस। ये भी नागिन डांस पार्ट 2। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
चैन। और आज एक डाइट की टिप मिलेगी आपको फ्री में। पैसे देने हो तो दे देना, कोई दिक्कत नहीं। चेंज वापस। तो शर्मा जी आपका गूगल पे नंबर दे दें अगर किसी को डोनेट करना हो तो ऑनलाइन ज्ञान मंदिर के लिए। अपने कौन कर रहा है अभी कलेक्शन इकट्ठी, सेवा कौन कर रहा है? विजय जी का नंबर है क्या? गूगल का पूछ लीजिएगा। कुछ लोग कह रहे थे कि हम लोग दे सकते हैं, तो वो फिर ठीक है, बढ़िया है ना, मेंटेनेंस हो जाती है लोग जो देना चाहते हैं। तो हम लोग चाह रहे हैं कम से कम एक्सपेंडिचर्स हो यहाँ पे, इसीलिए पंखा इसी भी नहीं चलाते। ठीक है, तो कुछ लोग डोनेट करना चाहते हैं तो चाहे वो कोई भी अमाउंट है, 10 20 50 रुपए, कुछ नहीं, ऐसा कोई वो थोड़ी है। हम लोग मंदिर में जाते हैं तो वहाँ क्यों चढ़ाते हैं? ताकि मेंटेनेंस हो जाए वहाँ पे, और जो पुजारी है वहाँ पे, वो जो बेचारे उसका रख रखाव करते हैं, उनका अर्थोपार्जन हो जाए, उनका कामकाज चलता रहे, उनका बेचारे का खाना पीना चलता रहे। और कई जगह तो इतना इकट्ठा हो गया है ट्रस्ट के अंदर लोगों को, मेरे को लगता है अगर वो ट्रस्ट का पैसा बाहर निकाल दो ना, इंडिया की इकोनॉमी जबरदस्त हो जाएगी। बालाजी टेम्पल, साईं धाम, हमारा हरमिंदर साहब, इतने पैसे हैं, मतलब वो पूरी इकोनॉमी चला सकते हैं। इंडिया के पैरेलल इकोनॉमी है वो, देखिए आप, इतना पैसा है। वो पैसा अगर किसी तरह से आ जाए मार्केट में और वो काम आने लगे लोगों के, उससे हॉस्पिटल बन जाए, उससे और नए एजुकेशन सेंटर बन जाए, नए मेडिकल कॉलेजेस बन जाए, कितना फायदा हो देश का, कितनी तरक्की हो जाए। और जहाँ वेलबींग के लिए कुछ होता है फ्री में, वहाँ दान किया करो यार। जैसे हमारा योगा सेंटर है यहाँ पे, कितने लोग आते हैं, योगा करते हैं, लोगों को फायदा होता है। तो यहाँ मेंटेनेंस करना पड़ता है हम लोगों को, तो यहाँ दान किया करो, चाहे 10 रुपये करो, चाहे 20 करो, 1000 करो, जितनी आपकी क्षमता है। तो जितने लोग अभी योगा देख रहे हैं ना, सारे लोग दान करो थोड़ा थोड़ा। अब ये मेरा आदेश ही मान लीजिए आप अपना, ठीक है। आज मैं गूगल पे नंबर सारे में शेयर कर दूंगा, हमारे जो यहाँ देखते हैं। हमारे यहाँ ऐसे मेंटेनेंस है पूरा ना, यहाँ हमारे जो अकाउंट्स का काम है वो स्पेशल, जैसे अपने शर्मा जी और विजय जी हमारे LIC में मैनेजर है, तो वो देखते हैं कुछ काम। तो पूरा सेवा भाव से, ट्रांसपेरेंसी से चलता है। एंड झुके, पूरा झुक जाए। एंड रिलैक्स। और मैं सच्ची बताऊं, आप एक हाथ से देते हो ना, वो 10 हाथ से लौटा देता है। कल का ही मेरा एक्सपीरियंस है, एक हाथ से दिया था उसने 10 हाथों से वापस दिया, 10 हाथों से। और मैं हंस रहा था, कमाल होगी यार। तो गिर गया क्या यार? एंड रिलैक्स। ऐसे मतलब जब भी करो ना, थोड़ा सा शरीर के साथ ऐसे, अपना ही है, तोड़ना थोड़ी है यार, आराम से करो जितना होता है। अच्छा यूं नहीं मुड़ा जाता तो इतना भी कर सकते हैं इसको ना, यूं नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड रिलैक्स। तो टिप्स कब बताऊंगा? पूरे सेशन में कभी भी बता सकता हूं, ताकि आप पूरा सेशन करो। तो आज की टिप क्या है ना, अभी सावन का महीना स्टार्ट हो जाएगा, और एक चीज़ जो हमारे बहुत बढ़िया है, हम लोग खा भी सकते हैं, जो वेजिटेरियन है उनके लिए प्रोटीन का सोर्स भी है बहुत अच्छा, मूंग दाल। मूंग दाल जिसे हम लोग ग्रीन ग्राम भी बोलते हैं, ठीक है। आपके यहाँ क्या बोलते होंगे मेरे को नहीं पता, मटकी भी बोलते हैं कुछ जगह ना, मूंग दाल। तो मूंग दाल खानी है आपने, ठीक है। और उसमें प्याज नहीं डालना है, मेक श्योर उसमें प्याज ना डालें, ठीक है। और रात को अगर आप 2 रोटी खाते हैं तो रोटी कम कर दीजिए, हाफ रोटी, और उसमें 1 चम्मच देसी घी डाल के खाएं, ठीक है। और मैं ये बोल रहा हूँ पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ में, मैंने एक डॉक्टर को 1 महीने में 3 किलो घी खिला के उसका कोलेस्ट्रॉल कम किया था, MD एलोपैथी। और वो हंस रहा था, कहता यार फिर कहता यार मैं तो भूल गया, हम लोगों ने खुद ने बायोकेमिस्ट्री पढ़ी है, दैट इट इज़ रिक्वायर्ड। कहता बट वो क्या है ना, इतना ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करते हैं वेस्ट के लोग, भी दवाई खाओ ना फैट, ऐसा कुछ नहीं है। 1 चम्मच देसी घी डालेंगे, उसमें जीरा
कड़ी पत्ता और हींग, इसका छोंक लगाएंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जीरा, कड़ी पत्ता और हींग, इसका छोंक लगाइए देसी घी के साथ में। मैं क्या हद होगी जी, सब तो पहला गल यही कही है कि प्याज नहीं पाना, ना ही प्याज खाना है ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ये बहुत जरूरी काम है जी, प्याज नहीं खाना जी। मैं फिर दोबारा फिर बोल रहे हैं जी, प्याज ना तो कच्चा खाना है ना पक्का खाना है रात को, ठीक है। दिन में अगर आपका हो कोई तो खा सकते हैं, यू नो प्याज, कांदा, कांदा बोलते हैं साउथ के साइड, कांदा, तो कांदा नहीं खाना है हम लोगों को, प्याज, अनियन, ठीक है, तो वो नहीं खाना है। और आपको अपनी डाइट को थोड़ा सा कम करना है, थोड़ा सा कम। अगर आप 2 चपाती खाते हैं तो 1.5 खाइए, और अगर 1 खाते हैं तो आधी खा लीजिए। माइंडफुल ईटिंग करें तो 1 भी काफ़ी होती है, उससे ही काम चल जाता है शरीर का, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि अभी आने वाले टाइम में जो डे रहेंगे ना, ये बड़े बड़े बढ़िया दिन है ये, ठीक है। इसमें प्रकृति खिलती है, आप देखो, नई नई बॉडी में भी सेल्स खिल सकते हैं बसंत के समय में, और इस समय वर्षा ऋतु में। जितने प्लांट, फूल, पौधे लगाते हैं माली, किस में लगाते हैं? सावन में चीज खिलती है, शरीर में भी खिलती है। मन देखो कैसे बारिश को देख के खुश हो जाता है। तो रात का क्या करना है खाने में, और रूल वही रहेगा, आधा कच्चा और आधा पक्का, वो बेसिक रूल है, ठीक है। तो मूंग की दाल खाएंगे, और आप जिस भी अनाज की खाते हैं उस अनाज की रोटी खाइए, जौ की खाइए, वीट की खाइए, मिलेट्स की खाइए, जो आपको पसंद है वो खाइए, ठीक है। और सेकंड क्या कर सकते हो, मूंग दाल और चावल की आप खिचड़ी भी बना सकते हो, खिचड़ी बना के भी खा सकते हो, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें याद रखेंगे हम लोग, ठीक है। आधा कच्चा और रात का ये जो है मूंग दाल, तो मूंग दाल जरूर खानी है। ये त्रिदोष नाशक है, वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस करती है मूंग दाल, बहुत बढ़िया चीज़ है। तो सब लोग खाइएगा मूंग दाल, पंजाब में तो वो लोग खाते ही हैं बहुत ज़्यादा। हाँ जी, हाँ ये बात और जी, इसमें छिलके वाली खा सकते हैं आप या साबुत खा सकते हैं। साबुत खाएं तो ज़्यादा अच्छा है, छिलके वाली भी खाएंगे तो भी अच्छा है। और वो येलो वाली नहीं खानी है जिसमें पॉलिश करके हम लोग छिलका निकाल देते हैं, वो नहीं खानी है, ठीक है जी, क्लियर है। और अगर आप लोगों को फिर भी समझ में ना आए तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा ग्रुप के अंदर, पर्सनली मत कीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा आपको। आ जाइए जी, खड़े हो जाइए। है जी, हाँ अभी जब तक मैं बताता हूँ तब तक खानी है, 21 दिन के लिए है अभी तो, 21 डेज के लिए तो खानी है, उसके बाद फिर देखते हैं। तो आज करेंगे हम लोग शिव नमस्कार, भूमि नमस्कार। तो थोड़ा सा देख लीजिएगा कैसे करते हैं हम लोग ना, ठीक है। तो थोड़ा पैरों को यूं खोल लीजिए, हाथों को यूं कीजिए, 1 2 3 4 5 6 and 7, अगेन 1। क्लियर है सबको? डाउट है तो करते 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 सीख लो, क्या है, साथ करते करते आ जाएगा। चलिए थोड़ा सा पैरों को खोल लीजिए, हाथों को कीजिए, 1 2 3 4 and 5 and 6, again 7 and 1। हाँ ये अलाउड है, 1 2 3 and 4 5 6 7, हाँ अलाउड है ये, and 1 2 3 4, नीचे। बहुत पावरफुल है ये, आप देखिए वापस, हाँ खुल के आने दो बाहर भूत को, नहीं तो अड़ जाएगा बीच में बेचारा, ना इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा, निकल जाने दो बाहर बेचारे को। कितना अच्छा कर रहे हैं आप लोग।
अब इसी में क्या करेंगे, आप लोग भूमि नमस्कार करेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, यहाँ हाथ लेके आए और थोड़ा सा मैं बता दूं दोबारा से आपको, वी डू लाइक दिस, थोड़ा सा अंगूठे को मोड़ते हुए रखते हैं हम लोग इसमें इस तरह से, और यहाँ आपके चेस्ट का रीजन है जहाँ खत्म होता है रिब के जो ये जो आपका सारा एरिया जो है, ये चेस्ट का जहाँ हड्डी खत्म होती है, ये जो अंगूठा आपका मुड़ा रहेगा ये आपका यहाँ लगेगा, लगना चाहिए, दबना चाहिए वहाँ पे। दिस इज ए पॉइंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हाथ यूं नहीं रहेंगे आपके, हाथ यूं रहेंगे तो वो दबेगा। यस, तो अभी हाथों को टाइट रखते हुए इस तरह से कीजिए, बाहर की तरफ लेके जाइए, जाइए 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 जाइए, स्ट्रेच कीजिए पूरा बाहर को, हाथों को। अब इस तरह से ऊपर लेके जाइए, पूरा ऊपर और पीछे, पीछे रुकिए, पीछे देखिए, धीरे धीरे नीचे, और यहां से धीरे धीरे मल्लासन। और अभी इसमें हम लोग क्या करते हैं, दांतों को भींच के हम लोग श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं इस तरह से आवाज करते हुए, ठीक है। तो थ्री टाइम्स ही करते हैं, और फिर धीरे धीरे वापस इस तरह से जाएं, हाथों को लाते, पीछे का हिस्सा यूं उठाते जाना है। देखिए मैं साइड में होकर दिखा रहा हूं आपको, पीछे के हिस्से से यूं उठते जाएंगे यूं, और फिर ऊपर की तरफ जाते हुए पीछे की तरफ बैंड करेंगे दोबारा से, और फिर दोबारा नमस्कार मुद्रा में आएंगे। एंड दिस इज सो पावरफुल। पहले शिव नमस्कार किया, भूमि नमस्कार को आप शक्ति नमस्कार भी कर सकते हैं, माता है ना ये, माता तो शक्ति होती है ना, भूमि। चलिए फिर से करते हैं, पूरा दबा के रखिए अंदर की ओर, उस पॉइंट को दबाइए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार। एंड यस, बाहर की तरफ पूरा दबाते हुए हाथों को स्ट्रेच कीजिए, पूरा ऊपर लेके जाएं, और पीछे की ओर देखते हुए कमर से झुकें, रुकें रुकें रुकें, धीरे धीरे कमर से ही आगे आते हुए, और फिर मलासन। बहुत पावरफुल है ये। चलिए वैसे ही श्वास लेंगे दांतों को भींचते हुए, हाथों को नीचे करते हुए वापस 3 बार ही करते हैं, 4 बार भी करो तो कोई अपराध नहीं है, कर सकते हैं धीरे धीरे। यस, और फिर वापस ऊपर, नमस्कार मुद्रा में वापस आते हुए। सो पावरफुल, बहुत पावरफुल है ये, सच्ची में आपका जुड़ाव भूमि तत्व से जोड़ देता है। अब आप कुछ भी खाओ, आपको विटामिन मिनरल डेफिशिएंसी नहीं हो सकती है, बस शर्त ये है कि आप धरती के प्रति सजग रहते हुए कुछ देर नंगे पांव चलें घर पे, सच्ची में कोई डेफिशिएंसी नहीं होगी, और होगी तो 15-20 दिन में खत्म हो जाएगी। लास्ट राउंड, अच्छे से स्ट्रेच कीजिए, यूं हो जाए कि खींच रहा है कोई आपके हाथ आगे से, पूरे एक एक मसल टाइट है पूरा आपका, और इसी तरह से ऊपर जाता हुआ पूरी टाइटनेस के साथ में पूरा ऊपर। बाकी सारा शरीर में कोई अकड़न नहीं है, सिर्फ हाथों में है। अब धीरे धीरे कमर से पीछे झुकते हुए सर से भी पीछे देखें, धीरे धीरे वापस, और फिर यहां से बैठना स्टार्ट करें। ये नंगे पाँव ये मिट्टी पे या घास पे? जे करे का आया था करे, मैं तो करे क्या सीगा, नहीं पार्क में है ना, पार्क च मिले तो मौका, पार्क च भी, घाह च भी, मिट्टी है। हाँ हाँ बिल्कुल,
जितना आप कनेक्टेड रहोगे उतना अच्छा है। इसीलिए लोग आजकल आर्टिफिशियल टाइल्स लगाते हैं, लेकिन पुराने टाइम में लोग क्या लगाते थे? मार्बल, पत्थर लगाते थे। वो नेचुरल होता था, पहाड़ का बना हुआ ना, तो उसमें भूमि तत्व ज़्यादा रहता है। वो जो आदमी का बनाया होता है भूमि तत्व तो उसमें भी रहता है, पर वो नेचुरल नहीं, थोड़ा सा अननेचुरल होता है। ठीक है, फायदा तो उसका भी मिलता ही, ऐसा नहीं मिलता है। चलिए 3 बार श्वास। नीचे, बड़े आराम से दोस्त, धीरे धीरे यार, एक एक मसल को फील करते हुए उठना है हम लोगों ने, आराम से। ऊपर, एंड वापस, एंड रिलैक्स। इट्स सो पावरफुल। मुद्रा प्राणायाम सीखेंगे अभी आज, 3 मुद्राएं सीखेंगे और उनका प्रैक्टिस करेंगे 5 मिनट्स। उसके बाद में मेडिटेशन करेंगे हम लोग, ध्यान में उतरेंगे उसके बाद में। चलिए जी, बैठ जाइए। और ये 3 मुद्राएं काफी हैं हम लोगों को, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। तो 3 मुद्राएं कौन सी करनी है हम लोगों को? फर्स्ट मुद्रा चिन्ह मुद्रा, बिल्कुल हल्का सा स्पर्श, इंडेक्स फिंगर और थंब आपस में मिले हुए स्पर्श करते हुए, और बहुत हल्का सा स्पर्श। फर्स्ट मुद्रा, एंड पाम्स रेस्टिंग ऑन योर लैप। ठीक है, हथेलियां घुटनों पर इस तरह से रखेंगे और आंखें बंद करके सिर्फ आपको लंबे गहरे श्वास लेना है। एंड वील डू स्क्वायर ब्रीदिंग। श्वास लिया, रोका, छोड़ा, रोका, फिर लिया, रोका, छोड़ा, रोका, लिया। काउंटिंग के साथ भी कर सकते हैं, अपनी क्षमता के अनुसार भी। श्वास लिया, रुके, छोड़ा, रुके, लिया, रुके, छोड़ा, रुके। ये तो श्वास लेके अंदर कुंभक लगा लीजिए या सिर्फ रोक लीजिए, और बाहर छोड़ते हुए बाहर रोक लीजिए। फर्स्ट मुद्रा विल बी चिन्ह मुद्रा, इंडेक्स फिंगर अंगूठे से मिली हुई, तर्जनी उंगली अंगूठे से मिली हुई, इंडेक्स अलोंग विथ थंब। फर्स्ट, पहली उंगली छोड़ दीजिए, अगली 2 उंगलियों को मिला लीजिए। दिस इज कॉल्ड अपान मुद्रा। नवीन ठीक बोल रहा हूँ मैं, बता दियो, मैं कई बार नाम भूल जाता हूँ। नवीन हमारा एक्सपर्ट है मुद्रा का। तो अपान मुद्रा, सेकंड मुद्रा हम लोग करेंगे अपान। सेम वैसी रहेगा, स्क्वायर ब्रीदिंग। थर्ड, पहली 2 उंगलियां छोड़ दीजिए, लास्ट की 2 उंगलियां पकड़ लीजिए। दिस इज कॉल्ड प्राण मुद्रा। ठीक है, तो ये हम लोग 1-1, 2-2 मिनट प्रैक्टिस करेंगे। 3 मुद्राएं बिल्कुल आसान है। पहली उंगली पकड़ी, छोड़ दी, अगली 2 उंगलियां लगाई, छोड़ दी, लास्ट की 2 उंगलियां। क्लियर है सबको? लंबा गहरा श्वास। ठीक है, और जब चेंज करना होगा मुद्रा तो आपको बोलेंगे चेंज, तो आपको मुद्रा चेंज करना है। और ऐसे नहीं, देखियो जी दूध उबल गया, वो वाली मुद्रा नहीं करनी है, कोई फायदा नहीं करेगी। ठीक है ना, काम वाली को दे रहे हो, अरे देख वहां झाड़ू नहीं लगा है, तो वो मुद्रा नहीं करनी है। आराम से आंखें बंद करके एकांत में, जहां कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, वहां कीजिए, तब फायदा है इसका, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। और हो सके तो इस स्पर्श को फील, दिस टच। यहाँ बीच में प्राण शक्ति बहती है, तो हो सकता है शुरू में नहीं पता चले, लेकिन बाद में धीरे धीरे आपको पता चलेगा कैसे वो मूव करती है। तीनों मुद्राओं को क्या फ़ायदा है, और नवीन बताएगा क्या फिर तू कल यार 1 मिनट के लिए, तो नवीन जी बताएंगे फिर कल इन तीनों मुद्राओं का क्या फ़ायदा है। वो मुद्रा एक्सपर्ट हैं, उनकी भी सेवा ले लेंगे ना। ठीक है, तो कल आएगा इसलिए टाइम पे, तो फिर
सीधी सी बात है। ये बड़ी ट्रिकी होते हैं ये, तो व्यासपीठ इतनी ट्रिकी है ना कसम से, हाँ कि पता नहीं कैसे कैसे ये चीज़ आ जाती है। ठीक है, तो कल टाइम से आएगा वो अपने आप से ही। ठीक है, से लेट हो जाता है पर कल आना पड़ेगा क्योंकि मुद्रा सिखानी है लोगों को। ठीक है, तो कल ये तीनों मुद्राएं का फ़ायदा बताना है। ठीक है ना, तुम्हें क्या क्या बेनिफिट है और आपको क्या बेनिफिट मिलेगा वो आप खुद भी देखेंगे, महसूस कर पाएंगे। तो अभी 5 मिनट मुद्रा करेंगे और उसके बाद में फिर लेट जाएंगे फिर हम लोग, और फिर शिव और शक्ति का खेल देखेंगे। आज हम लोग कैसे शिव और शक्ति खेलते हैं शरीर में ना, तो वो खेल देखेंगे शिव शक्ति का हमारे शरीर के भीतर, कैसे ये दुर्ग रूपी शरीर को दुर्गे चला रही है। माँ दुर्गे ना, दुर्गे दुर्गे बोलते रहते हैं, तो दुर्ग है ये, इसमें कोई शक्ति है जिसकी वजह से दुर्गे माँ, जिससे दुर्ग चल रहा है, ये पिंजर चल रहा है। ठीक है, तो आंखें बंद करते हुए आ जाएं चिन्ह मुद्रा में। फर्स्ट मुद्रा चिन्ह मुद्रा, आंखें बंद, स्क्वायर ब्रीदिंग। श्वास लें, रोकें, छोड़ें, रोकें, अपने आप से करें। हो सके तो शरीर को स्थिर रखें, ध्यान श्वासों पर या उंगलियों के स्पर्श पर। विजय जी विश्राम दें इसको, हाँ, हाथों को विश्राम देते हुए घुटनों पे रखते हुए करें। शरीर में स्थिरता और मन की सजगता दोनों साथ में।
विश्राम। सेकंड मुद्रा अपान मुद्रा में आ जाएं। मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर को थंब से मिलाते हुए शरीर को स्थिर रखें। पूरी सजगता श्वासों के साथ या उंगलियों के स्पर्श पे रहे। स्क्वायर ब्रीदिंग करना स्टार्ट करें। श्वास अंदर, रोकें, छोड़ें, रोकें। श्वास अंदर, रोकें, छोड़ें। कंटिन्यू विद योर ओन रिदम। अपने हिसाब से करते रहें। श्वास भीतर लें, रोकें, बाहर छोड़ें, रोकें। इसी तरह से करते रहें। Bring your awareness towards your breath, or at the point your fingers are touching with the thumb. Body is totally still and relaxed, and mind is fully aware.
विश्राम दें मुद्रा को। और तीसरी मुद्रा ले लें, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर। आपकी सबसे छोटी उंगली और उसके साथ वाली उंगली को अंगूठे से मिलाएं। शरीर को स्थिर करते हुए ढीला छोड़ दें। ध्यान श्वास